और सीधे इस वक्त हम आपको जम्मू लिए चलते हैं। जम्मू के जोरावर ऑडिटोरियम में पीएम नरेंद्र मोदी विश्वकर्मा योजना का इफ्तिताह किया गया, जहां पर मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह इस वक्त शिरकत कर रहे हैं और खिताब कर रहे हैं। मैं दूसरे दिन अमेरिका से आए हुए कुछ वैज्ञानिक साथियों से कह रहा था कि नील स्वामी ने उतर के कहलपोशी तो की, लेकिन वहां पर वो पानी की मौजूदगी ना दे सका। वो हमारा चंद्रयान गया और पानी के होने के साथ पूर्ण कर, और दुनिया को पहली बार यह एहसास हुआ कि क्या वहां मानव जीवन भी संभव हो सकता है, H2O। और अनेकों ख्याल जो हमारे ख्वाबो ख्याल में रहते थे, हमारे तस्वुर का हिस्सा थे कि चांद पर क्या लोग बसते होंगे, क्या परियां नाचती होंगी, उन पहेलियों का वैज्ञानिक उत्तर ढूंढने की प्रेरणा कर दी तो चंद्रयान ने H2O के प्रमाण ला करके दी। और जैसे कि अभी मेहर साहब कह रहे थे कि इकोनॉमी में हमने दूसरे देशों को पछाड़ दिया, कोई संदेह नहीं। हम 2014 में 10 नंबर पर थे, आज हम 5 नंबर। लेकिन देश के जिस भी हिस्से में जाता हूं तो इससे भी अधिक हर्ष और जश्न इस बात को लेकर के मनाया जाता है कि हमने इंग्लिस्तान को 6ठे नंबर पर छोड़ दिया, जिस देश ने हमारे पर 200 साल राज किया। और यदि उसी दृष्टि से आप आज भारत की अंतरिक्ष यात्रा को देखें तो एक जमाना था हम सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स की स्पेस मिशन में हिस्सा लेने के लिए इंतजार करते। हमारे राकेश शर्मा 80 के दशक में एक सोवियत रॉकेट में गए थे। आज उसी अमेरिका के सैटेलाइट हम श्रीहरिकोटा से लॉन्च कर रहे हैं। आज ही तक लगभग $175 मिलियन हमने अमेरिका से कमाए। और यह संभव इसलिए हुआ कि मोदी जी ने ऐसा हमें वातावरण दिया। हमें प्रतिभा की कमी ना थी, योग्यता की कमी ना थी, आंखों में सपने भी थे, दिल में अरमान भी थे। पुराने चित्र देखिए, सारा भाई साइकिल के ऊपर ले जाते थे अपना सामान, लेकिन अभाव था तो अनुकूलता का मोदी जी ने वो दिया। सन 2020 में उन्होंने किवाड़ खोल डाले श्रीहरिकोटा के, जहां अंदर जाना प्रतिबद्धता अभी अजित तक की लॉन्चिंग हुई तो 10,000 लोग, बच्चे, छात्र पंजाब से लेकर के तेलंगाना तक वहां पहुंचे। और चंद्रयान के समय 1,000 तो मीडिया कर दी। और जब मुझे कहा गया उसकी घोषणा करने को, तो मैंने एक ही वाक्य जगह निकला कि जिस चांद का दीदार करने को दुनिया तरसती है, आज हमने उसको छू करके अनुभव किया। यह अनुकूलता मोदी जी ने दी। प्राइवेट पार्टिसिपेशन आई, इंडस्ट्री आई, और साथ ही साथ मोदी जी ने एक और कार्यशैली को स्थापित करने का प्रयास किया है। अपनी प्राचीन परंपरा को आधुनिकता के साथ जोड़ करके एक मिश्रण तैयार करना, जो वर्तमान भारत 21वीं सदी के भारत की पहचान बने। और जब हम शिखर पटल पर खड़े हों तो केवल विकास ही हमारी पहचान ना हो, वो संस्कृति, वो सभ्यता भी हो जिसे ना कभी मिटने वाली सभ्यता कहा जाता है। उसका प्रतीक भी एक तरह से चंद्रयान, विमान का नाम चंद्रयान, जहां जाकर के वो उतरा उसका नाम शिव शक्ति। लेकिन जो वहां से चित्र भेज रहा है, सूचनाएं भेज रहा है, सबसे पहले नासा अमेरिका उसको उपलब्ध करवाता है कि उनको बहुत ज्यादा जरूरत है कि वो साउथ पोल में आज तक कोई पहुंचा नहीं। उसी कार्यशैली, उसी विचार, उसी भाव को लेकर के आज का ये कार्यक्रम भी जोड़ता है। किस तरह से पुरानी परंपरा को आधुनिकता से जोड़ना, ट्रेडिशनल नॉलेज, परंपरागत ज्ञान को आज की कटिंग एज टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ करके किस प्रकार हम जहां एक समय विश्व के दूसरे देशों के साथ स्पर्धा कर सके, वहां साथ ही साथ हमारा एक्सक्लूसिव एसेट वो परंपरा जो उनके पास नहीं है। अर्थात हम उनके साथ उनकी कला में भी स्पर्धा करते हैं और साथ ही साथ अपनी भुलाई हुई कला को भी उसके साथ जोड़ करके एक नया किस्म का मिश्रण तैयार करते हैं। और इसलिए आज का दिन
एक ऐसा दिन कि आजाद हिंदुस्तान की विकास यात्रा में एक नई परिभाषा लिखी जा रही है। वो परिभाषा है विश्वकर्मा कर्मयोग की। समाज का ये वो वर्ग जो पीढ़ी दर पीढ़ी अपने हाथ की कला, अपनी उंगलियों के हुनर से अपनी भी जीविका कमाते रहे, समाज की सेवा भी करते रहे, लेकिन जाने अनजाने में शायद उनको भी एहसास ना हो। तो इकबाल ने जिस कहा कि जो हस्ती मिटती नहीं हमारी, उस ना मिटने वाली हस्ती को, तहजीब को जिंदा रखने का भी काम उन्होंने ही किया। तो इसलिए ये वो वर्ग है जो नमन के काबिल भी है, जो पूजनीय भी है, जो हमारे विकास का एक अहम हिस्सा होने के साथ साथ हमारी तहजीब की रूह रवा भी है। और ये चिंता अगर इसकी करनी थी तो शायद मोदी जी के द्वारा ही हो सकती थी। आज तक इस तरफ किसी ने कभी ध्यान नहीं दिया। लेकिन एक बात साथ साथ ये भी सिद्ध होती है, मोदी जी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालते ही आरंभिक दिनों में एक वक्तव्य दिया था कि मेरी सरकार गरीब को समर्पित। ये सरकार उन समाज के वर्गों को समर्पित रहेगी जो कहीं ना कहीं पिछली सरकारों की प्राथमिकता से छूट गए या मुख्य धारा से पिछड़ गए, चाहे वो महिलाएं हैं, चाहे युवा हैं, चाहे छोटे उद्योगों से जुड़े हमारे भाई बहन हैं, चाहे रेडी वाले। और आप मुड़ के देखें, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कि इस सरकार और इस सरकार की टोली का एक छोटा सा सदस्य होने के नाते मैं कह सकता हूं गर्व के साथ, वी हैव वॉक दी टॉक। और आज तर्क आधारित बात करने का युग है। भाषण से कोई मुतासिर नहीं होता, वोट भी नहीं देता। हम समझते हैं कि हमने जीत लिए दिलों को, लेकिन वहां तो सीक्रेट वोटिंग होती है। और ये जो बात मैं कह रहा हूं तर्क के साथ कह रहा हूं। अगर आप महिलाओं की बात करें तो 10 करोड़ उज्ज्वला के गैस सिलेंडर गए। हमने दूर रियासी में जब लाभार्थी कार्यक्रम किया तो एक बहन आकर के कहने लगी कि मेरी दिनचर्या जिंदगी में एक जगह आकर के खड़ी हो गई थी। सुबह उठती, पहले जंगल से लकड़ी लाती, फिर वो गीली लकड़ी को सुखाती, फिर चूल्हे में फूंक मारते मारते दिन भर सांस फूल जाती, रोटी भी ठीक ना बनती और रात को सांस से डांट भी पड़ जाती। आज मैं 1 घंटे में फारिग हो जाती हूं और मैंने साथ ही साथ सिलाई का काम शुरू कर दिया। इसी प्रकार जब महिलाओं की बात की गई थी तो 12 करोड़ महिलाओं के शौचालय। उस समय मैंने उत्तर प्रदेश के चुनाव में कहा था कि ये सुविधा भी है, ये सुरक्षा भी है, ये सम्मान भी है और ये स्वास्थ्य भी है। कितनी हमारी बच्चियां बीमार हो जाती थी यूरिन इन्फेक्शन से, शौच नहीं कर पाती, और हमने वो देखा खासतौर से जहां रेल की। तो जम्मू के जोरावर ऑडिटोरियम में इस वक्त मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह पीएमओ के वजीर खिताब कर रहे थे और विश्वकर्मा स्कीम को यहां पर लॉन्च किया गया है। फिलहाल यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। देखिए फैसला सुनाने में जरूर रखिएगा कौमी मफाद को मद्देनजर। कहा 370 का खात्मा है जम्मू कश्मीर में कायम अमन और तरक्की के लिए सूदमंद। माइग्रेंट कश्मीरी पंडितों ने मनाया बलिदान दिवस। दहशतगर्दों की गोलियों का निशाना बनने वाले शहीदों को किया खराज अकीदत पेश। परुन कश्मीर की जानिब से किया गया तकरीबात का एहतमाम। मिट्टी के बगैर नामियाती तर्ज पर मुनफरिद धान की फसल को किया गया है तैयार। महकमे एग्रीकल्चर के साइंसदान जहूर अहमद ने दिया है इस कारनामे को अंजाम। मकान की छत पर मुश्क बुज्जी फसल को तैयार करने का किया कामयाब तजुर्बा। पुंछ शहर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कारकुनों ने कल कश्मीर के कोकरनाग में हुए दहशतगर्दाना हमले के हवाले से पाकिस्तान के खिलाफ जुलूस निकाला और शहीदों को खराज अकीदत पेश किया। एहतजाजियों ने मरकजी हुकूमत से पाकिस्तान को सबक सिखाने का मुतालबा भी किया। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी को हवा देने पर BJYM कारकुनों ने पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाज किया। जम्मू में इन कारकुनों ने पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार एहतजाज किया। इन्होंने शहीद जवानों को खराज अकीदत पेश किया और कहा कि मुल्क अपनी फौज और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ खड़ा है। मुजफ्फरनगर में महिला शिक्षक ने साथियों से मुस्लिम बच्चे को लगवाया थप्पड़। घटना पर गरमाई सियासत। पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल के बाद आरोपी
कॉम्प्लेक्स पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की घोषणा। जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा, उस स्थान को शिव शक्ति के इसरो सेंटर से पीएम मोदी का ऐलान। 23 अगस्त को अब मनाया जाएगा नेशनल स्पेस डे। 23 अगस्त को ही चंद्रयान चांद की सतह पर रखा। प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। और चलिए सीधे इस वक्त आपको श्रीनगर लिए चलते हैं, जहां पर विश्वकर्मा स्कीम का इफ्तिताह एलजी मनोज सिन्हा ने किया और वो इस वक्त खिताब कर रहे हैं। योगदान रहा है। थोड़ी देर बाद माननीय प्रधानमंत्री जी हम सबसे जुड़ेंगे, योजना का शुभारंभ करेंगे। जम्मू कश्मीर के भी लाखों भाई बहन उनके कौशल को पहचान, सम्मान और इस योजना के द्वारा लाभ मिलने का मार्ग आज माननीय प्रधानमंत्री जी प्रशस्त करेंगे। मैं बार बार एक बात कहता हूं कि 2014 में देश की राजनीतिक व्यवस्था नहीं बदली, बल्कि देश की कार्य संस्कृति में एक बड़ा बदलाव आया। और अगर आप देखेंगे सनई सनई जो व्यवस्थाएं बनाई गई, चाहे वो जनधन खाते के माध्यम से देश के गरीब लोगों को बैंकों से जोड़ा गया, हर गरीब आदमी का अपना घर हो, इसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी शुरू की गई। हमारी बहनें स्वस्थ रहें, इसके लिए उज्ज्वला योजना प्रारंभ हुई। स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, ऐसे अनेक इनिशिएटिव भारत सरकार में पिछले 9 सालों में लिए हैं, जिससे भारत का सामान्य नागरिक ताकतवर बना है और उसको ये महसूस हो रहा है कि नहीं, वास्तव में एक व्यवस्था देश में ऐसी चल रही है जो सबका ख्याल रखती है, सबकी चिंता करती है। स्वाभाविक रूप से बात यहां बड़ी बड़ी होती थी, लेकिन एक व्यवस्था थी जिसमें भेदभाव था और मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर उसका जीता जागता उदाहरण रहा है। हजारों परिवार पीढ़ियों से सफाई का काम तो करते थे, लेकिन सरकार में नौकरी नहीं पा सकते थे। उनकी आकांक्षा, उनके सपने भेदभाव की व्यवस्था की वजह से कैद कर दिए गए थे। ठीक कहा माननीय मंत्री जी ने कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मंत्र ने पूरे देश की फिजा बदल दी है। और मैं समझता हूं कि देश के गरीब लोगों की विशेष रूप से स्थिति में बड़ा बदलाव पिछले 9 वर्षों में आया है। और ये केवल नारा नहीं रह गया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसे साकार रूप से परिवर्तित करने में भी मैं मानता हूं कि एक बड़ी सफलता अर्जित की। कभी समय था, कहा जाता था कि दिल्ली से 1 रुपया, माननीय प्रधानमंत्री का बयान था उस समय, 1 रुपया चलता है तो लाभार्थी तक पहुंचते पहुंचते 15 पैसा मिलता है। अब ऐसी व्यवस्था देश में और जम्मू कश्मीर में भी है कि जो रुपया निकलता है तो सीधे लाभार्थी के खाते में 100% पहुंचता है। ये सामान्य बात नहीं है और माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयास से ऐसे अनेक लाभ उन वर्गों तक पहुंचे हैं जो लंबे समय से मुखारा में जुड़ने का इंतजार कर रहे थे। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस के दिन आपने लाल किले से माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना होगा। उसी दिन उन्होंने कहा था कि हस्त कारीगरों की बहुत बड़ी आबादी के योगदान और पहचान, परंपरागत कौशल्य से जीवन यापन करने वाले देश के करोड़ों लोगों को विश्वकर्मा जयंती के दिन इस नई योजना के कारण लाभ उस दिन से मिलना शुरू हो जाएगा। अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि 15,000 हर व्यक्ति को टूल किट खरीदने के लिए आर्थिक सहायता मिलेगी। 3 लाख रुपए का ऋण बिना किसी कोलेटरल गारंटी के मिलेगा।
और जो प्रशिक्षण दिया जाएगा प्रतिदिन 500 रुपए उनको प्रशिक्षण के दौरान भी दिए जाएंगे। मुझे लगता है कि 18, जैसा सेक्रेटरी इंडस्ट्री ने बताया कि 18 परंपरागत कौशल से जुड़े हुए 18 किस्म के लोगों को, चाहे वो सुनार हो, राजमिस्त्री हो, कपड़े धोने वाले हों, बाल काटने वाले हों, जूता सिलने वाले हों, इस तरह के सभी लोगों को आज विश्वकर्मा भगवान की जयंती पर विश्वकर्मा योजना का लाभ मिलेगा और मोटा मोटी 13 से 15 हजार करोड़ रुपए से इस योजना की शुरुआत आज हो रही है। मैं मानता हूं कि इतिहास का ये एक महत्वपूर्ण क्षण है। अवाम के सभी शिल्पकारों को हस्त कौशल के प्रति उनकी अनुकरणीय प्रतिबद्धता एवं समर्पण के लिए मैं नमन करता हूं। अत्यंत सहज तरीके से अपनी रचनात्मकता और कड़ी मेहनत के द्वारा उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धियां हासिल की और उनका पूरा जीवन पूर्णता की साधना में लगा हुआ है, जिससे समाज का ताना बाना आज कायम है। मैं मानता हूं कि इस योजना द्वारा जम्मू कश्मीर समेत देश के सभी कामकाजी समुदाय का बड़ा सम्मान किया जाएगा। हमारे जीवन से बहुत करीब से ये लोग जुड़े हुए हैं, जिनके बिना शायद हम एक समृद्ध समाज की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हमारे हस्त कौशल से जुड़े इस मेहनत का साथ उस ताकत एवं ऊर्जा के प्रतीक है जो समाज की तरक्की को गति देते हैं। विश्वकर्मा जयंती इस बात का प्रमाण है कि ऐसे समुदाय के कौशल परिश्रम को उचित सम्मान देने की इस देश की परंपरा भी बड़ी पुरानी रही है। महाभारत में भगवान विश्वकर्मा का वर्णन करते हुए कहा गया है कि वह सभी कलाओं के भगवान है, सभी शिल्पों के स्रोत वही हैं, वह देवताओं के कार्य। तो श्रीनगर में विश्वकर्मा स्कीम का इफ्तिताह किया एलजी मनोज सिन्हा ने और कन्वेंशन सेंटर श्रीनगर में इस वक्त खिताब कर रहे थे एलजी मनोज सिन्हा ने और इस मौके पर केंद्र सरकार की उपलब्धियों पर भी उन्होंने चर्चा की। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर अनंतनाग से है, जहां गडोल में इनकाउंटर जारी है, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। फौज का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। रात भर दोनों जानिब से गोलियां चलती रही। इलाके में फौज चौकस है, लगातार तमाम हालात पर नजर रखी जा रही है क्योंकि अभी भी इनकाउंटर चल रहा है। जंगल का ये इलाका है, काफी घना इलाका है, जहां पर कमीनगाह बनाई हुई थी आतंकवादियों ने, मिलिटेंट्स ने, और वहां पर पूरा इनकाउंटर अभी भी चल रहा है, सर्च ऑपरेशन चल रहा है। 5वां दिन आज इस इनकाउंटर का है। 5वें दिन में ये इनकाउंटर दाखिल हो गया है और सूत्रों से भी खबर मिल रही है कि आज इनकाउंटर ये खत्म हो सकता है क्योंकि पहले ही 2-3 आतंकी इसमें मारे जा चुके हैं, ढेर किए जा चुके हैं। अब बचे हुए जो आतंकी हैं बहुत जल्दी उनका भी पता लगा लिया जाएगा या उन्हें भी उनके अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा। तो अनंतनाग के गडोल में इनकाउंटर 5वें रोज में दाखिल हो गया है और लगातार हम ग्राउंड जीरो से आपकी तफसीलात फराहम कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि जिस तरह से पूरा इलाका है वो बदस्तूर कॉर्डन में है और जिसके लिए जम्मू कश्मीर पुलिस, इंडियन आर्मी और सीआरपीएफ जो है एक ज्वाइंट स्ट्रैटेजी अपनाए हुए है और इस बार ये देखा जा रहा है कि जो कॉर्डन है उसको इंटेंसिफाई किया गया है और जो मुहासरे का दायरा है उसको मजीद वसी कर दिया गया है। न सिर्फ गडोल बल्कि आसपास के इलाकों को भी कॉर्डन ऑफ किया गया है और आज हर रोज की तरह आज भी हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि जो ये ऑपरेशन है आज इख्तिताम पजीर हो जाए, लेकिन अभी जो है ऑपरेशन जारी है और ये कोशिश लगातार की जा रही है कि उस हाइड आउट को जीरो इन किया जाए जहां पर मिलिटेंट पनाह लिए हुए हैं। और फिर एक बार हम गढ़ोल में हैं और फिर एक बार हम आपको वो हाइड आउट जो है वो पहाड़ियां दिखाने की कोशिश करेंगे। मैं अपने विजय अयूब से कहूंगा कि वो इस फॉरेस्ट का व्यू दिखाए जहां पर ये हाइड आउट लोकेट है और जिसके लिए ड्रोन सर्विलांस या एरियल सर्विलांस की अगर हम बात करेंगे लगातार उसकी मदद ली जा रही है और एरियल सर्विलांस के तहत ही टारगेट को फिक्स किया जा रहा है और लगातार बॉम्बिंग्स जो है वो इसमें बॉम्ब गिराए जा रहे हैं। और हम आपको बता दें कि रात के दौरान भी ये ऑपरेशन जारी रहा और स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोसीजर्स को फॉलो करते हुए वक्फे से जो है फायरिंग की आवाजें सुनी जा सकती है और इस वक्त भी गोलियों की आवाजें हम यहां सुन सकते हैं। और हम आपको बता दें कि ऑपरेशन इस नवियत का है
कि लगातार जो आला अफसरान है फौज के, पुलिस के, इस एरिया का विजिट कर रहे हैं। और कल ही जो नॉर्दर्न कमांड के GOC है उन्होंने बजाते खुद हालात का जायजा लिया और जवानों से बातचीत की। और इसके अलावा जो पुलिस के आला अफसरान है वो भी लगातार इस ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे हैं और ये देखा जा रहा है कि किस नौयत में ये ऑपरेशन दाखिल हो गया है और अभी कितना वक्त दरकार होगा इस ऑपरेशन में, वो देखने वाली बात होगी। अयूब खान के साथ न्यूज़ 18 के लिए मुदस्सिर कादरी, गडोल, कोकरनाग। और चलिए इस वक्त दिल्ली से सीधी तस्वीरें आ रही हैं जहां पर पीएम मोदी आज विश्वकर्मा स्कीम लॉन्च करने वाले हैं और उससे पहले की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज पीएम मोदी बहुत अहम विश्वकर्मा स्कीम लॉन्च करेंगे जिससे काफी लोगों को एक तरह से फायदा मिलने वाला है। खासतौर से पारंपरिक जो कार्य है उसमें काफी फायदा होगा। और इस वक्त ये सीधी तस्वीरें दिल्ली से हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर पीएम मोदी को आप देख सकते हैं वो है जिसमें रोजगार की संभावनाएं खोलता है, क्योंकि आपको कन्वेंशन ऑर्गेनाइजर्स तो पीएम विश्वकर्मा स्कीम लॉन्च होगी। श्रृंखला उससे लाभान्वित होगी। कई सारे लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। पब्लिक रिलेशंस का काम काफी बढ़ जाता है जब भी किसी भी देश में उस जगह पे जाने का, और वहीं से शायद प्रेरणा लेकर के। और हैनोवर मैसेज जिसकी पूरी की पूरी इकोनॉमी एग्जीबिशंस पे निर्भर है, वहां पर जब एग्जीबिशंस नहीं होते हैं तो जरिए लोगों को अपने घरों को रेंट करने का मौका मिलता है। जो लोकल इकोनॉमी है उसी से ड्राइव होती है। क्यों नहीं हम अपने भारत को माइस टूरिज्म में, जो केवल अभी 1% का योगदान देता है, पूरे दुनिया 1% पर ले जाएं। और यही जो हमारी नेशनल स्ट्रैटेजी है टूरिज्म की, जिसमें माइस टूरिज्म को लेकर के जो स्ट्रैटेजी बनाई गई 2022 में, उसमें हमने कोशिश की है कि अगले माइस टूरिज्म के लिहाज से, जिसमें हम अपने देश के कंट्रीब्यूशन को, जो कि वर्ल्ड के माइस टूरिज्म में केवल 1% है, उसको दोगुना करना चाहते हैं, 2% तक ले जाना चाहते हैं। जो वर्ल्ड रैंकिंग है उसमें भारत की रैंकिंग अभी 28वीं है। जो पहली रैंकिंग है उसमें अमेरिका सबसे ऊपर नजर आता है। 900 से ज्यादा इवेंट्स अमेरिका में किए जाते हैं। स्पष्ट तौर पर वहां पर कुछ एडेड एडवांटेज भी हैं क्योंकि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो मेट्रो से यशोभूमि जा रहे हैं पीएम मोदी और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज पीएम मोदी का जन्मदिन भी है और मेट्रो से सफर कर रहे हैं पीएम मोदी। मेट्रो से यशोभूमि जा रहे हैं पीएम मोदी, जहां पर जो मुसाफिर हैं उनसे पीएम मिल रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। बच्चों से भी उन्होंने बातचीत की है। आपको बता दें कि यशोभूमि में हर साल 100 बड़े इवेंट, खास है ये यशोभूमि जिसका शुभारंभ करने के लिए मेट्रो से पीएम मोदी जा रहे हैं। मेट्रो से यशोभूमि इस पीएम मोदी जा रहे हैं और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। भारत में दुनिया के बड़े अब आयोजन होंगे और भारत को मिलेगा मेट्रो से। यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर के लिए पीएम मोदी निकल चुके हैं और आपको बता दें कि यशोभूमि जो कन्वेंशन सेंटर है ये दुनिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर है जो भारत में बना है और इसी का आज इनॉग्रेशन करने के लिए पीएम मोदी मेट्रो से निकले हैं। और यहां पर उन मुसाफिरों के लिए यह दिन काफी खास हो गया जो मेट्रो में मुसाफिर थे और उन मुसाफिरों से पीएम मोदी ने बातचीत भी की है। लोगों ने पीएम के साथ सेल्फियां ली हैं और काफी ज्यादा उत्साहित लोग नजर आए। स्पष्ट तौर पर तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।